देवभूमि उत्तराखंड इस समय संकट में है, परंतु जो कुछ उत्तरकाशी में हुआ उससे एक अलग ही संदेश मिलता है। कुछ प्रबुद्ध आत्माओं और समूहों ने स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार की बेरुखी के लिए उनकी आलोचना की है, परंतु उन अंतर्निहित कारकों को समझना आवश्यक है जिन्होंने मूल निवासियों को कट्टरपंथी मुसलमानों के उग्रवाद के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, यह है टीएफआई और मैं अनिमेश पांडे उत्तरकाशी के माध्यम से देश को दिए गए संदेश पर प्रकाश डालूंगा और यह भी जानने का प्रयास करूंगा कि क्यों इस क्षेत्र के निवासियों को ऐसे कदम उठाने पर विवश होना पड़ा। उत्तराखंड, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, ने खुद को एक अलग तरह के समाचार चक्र के बीच पाया है, जो चरमपंथी गतिविधियों के उदय के इर्द गिर्द घूमता है। स्वघोषित बुद्धिजीवियों ने स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार पर स्थिति को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया है और अराजकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी जैसे अन्य लोगों ने सरकार के प्रयासों को बदनाम करने का ठेका ले लिया है, परंतु उन कारणों की जांच करना भी महत्वपूर्ण है जिनके कारण स्थानीय नागरिकों को क्षेत्र में चरमपंथियों के विरुद्ध मोर्चा प्रशस्त करना पड़ा। इस संपूर्ण विरोध प्रदर्शन की उत्पत्ति पुरोला में हुई, जहां एक हिंदू दुकानदार की किशोरी बेटी को कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा अपहरण के प्रयास से बाल बाल बचाया गया। स्थानीय निवासियों के समय पर हस्तक्षेप ने इस संभावित त्रासदी को रोका। इस घटना ने उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया और उत्तरकाशी और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। निवासियों ने अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए इस्लामी चरमपंथियों और उनके संरक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का आग्रह किया। चलिए इन प्रबुद्ध आत्माओं से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो इसको भी सांप्रदायिकता से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, अगर कोई किसी के घर पर धावा बोलता है और वह आत्मरक्षा में उन्हें भगाने के लिए लाठी उठाता है, तो वो किस नियमावली के किस धारा में अपराध हुआ? रही बात प्रदर्शनकारियों की, उन्होंने ना तो किसी की जान ली, ना ही कहीं उपद्रव मचाया, ना ही कहीं सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया। बस अराजकतावादियों को एक कड़ा संदेश दिया और कई जगह तो उनके द्वारा स्थानीय प्रशासन को आवश्यक सूचनाएं और सहायता भी दी जा रही है। अब क्या अपनी बात रखना भी अपराध है क्या भैया? ये हम नहीं, आप ही के मापदंड है और आप ही के विचार जिनकी हमने मौखिक प्रस्तुति दी है। निवासियों के विरोध को उत्तराखंड के सांस्कृतिक ताने बाने और सुरक्षा की रक्षा के लिए एक वास्तविक प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। क्षेत्र से असामाजिक तत्वों को हटाने की उनकी मांग उनकी पवित्र भूमि यानी देवभूमि उत्तराखंड को बाहरी खतरों से बचाने की गहरी इच्छा से उपजी है। उग्रवादी विचारधाराओं को अपने क्षेत्र में जड़ें जमाने की अनुमति देने के संभावित परिणामों के बारे में निवासियों के वास्तविक भय को पहचानना आवश्यक है, जैसा कि देश के अन्य हिस्सों में देखा गया है। उत्तरकाशी की घटनाओं को स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में काम करना चाहिए। निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करना, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तराखंड की पहचान को बनाए रखने के लिए सर्वोपरि है। सभी निवासियों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करते हुए चरमपंथी तत्वों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने हेतु प्रभावी कानून प्रवर्तन उपाय, सामुदायिक जुड़ाव और खुफिया जानकारी जुटाना आवश्यक है। उग्रवाद के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना, राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को पार करना महत्वपूर्ण है। नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता देने वाली व्यापक रणनीति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य प्राधिकरणों और स्थानीय समुदायों को ऐसे में सहयोग देना अवश्यम भावी है। धार्मिक उग्रवाद के विरुद्ध उत्तराखंड की लड़ाई हमारे विविध राष्ट्र में एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालती है। उत्तरकाशी की घटनाओं को केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा या राक्षसीकरण के प्रयासों के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। वे स्थानीय नागरिकों की वास्तविक चिंताओं को दर्शाते हैं, जो अपनी मातृभूमि को कट्टरता और इसके संभावित परिणामों से बचाना चाहते हैं। हो सकता है द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसे फिल्मों द्वारा लाया गया संदेश जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ हो और ऐसे में इन कथाओं को ध्यान में रखते हुए निवासी अपने प्रिय उत्तराखंड को ऐसी दुर्गति से बचाना चाहते हैं।